जय हिंद, जय भारत, जय जय गरीब गुजरात। दोस्तों, अभी हम हमारी जो जर्नी है उसका एक समराइज़ करने वाला हूँ। हमने जर्नी स्टार्ट किया था 17 दिसंबर को वलसाड से। तो वलसाड से हम पूजा सुपरफास्ट में मुंबई गए। मुंबई से हम त्रिवेंद्रम बाय विस्तारा फ़्लाइट से हम त्रिवेंद्रम गए। तो फ़्लाइट हमारी 9 बजे की थी रात को। तो हम वहाँ त्रिवेंद्रम रात को करीब 12 बजे पहुँचे। फ़्लाइट ख़राब मौसम की वजह से थोड़ा लेट हुआ था। और फ़्लाइट में वहाँ पे त्रिवेंद्रम उतर के हम डायरेक्टली वहाँ पे पद्मनाथ स्वामी टेम्पल है, तो उसके पास होटल में चेक इन किया रात को। तो ये सब कुछ फ़्लाइट रात को 12 बजे पहुँची, फिर सामान लिया वो सब कुछ। तो रात को 2 बजे हमने वहाँ पे होटल में चेक इन किया। चेक इन करने के बाद हम सुबह में जल्दी उठ गए और जल्दी उठ के हम पद्मनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन करने गए। दर्शन करने में बहुत सारी भीड़ थी। लोगों वहाँ पे लोग ऐसा बता रहे कि अगर आपको हाफ एन आवर में दर्शन करना हो तो सुबह 3:30 बजे से पद्मनाथ स्वामी मंदिर चालू हो जाता है। तो वही सबसे बेस्ट तरीका है। हमने करीब 12 बजे मंदिर में एंट्री लिया। मंदिर का टाइमिंग्स जनरली सुबह में जो होता है, तो आप टाइमिंग के हिसाब से चलोगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। 11:40 को दर्शन चालू हो रहे थे और 12:15 को बंद हो रहे थे। तो हमने मंदिर में 12 बजे मंदिर में हम अंदर एंटर हुए और बहुत सारे लोग भगवान के दर्शन करने के लिए आए थे। तो करीब 1 घंटे तक हम लाइन में खड़े रहे, फिर भगवान के दर्शन हुए। और पद्मनाथ स्वामी मंदिर जो है वो इंडिया का, पूरा वर्ल्ड का रिचेस्ट मंदिर माना जाता है और उसके स्वामी खुद भगवान विष्णु भगवान ही है। तो उस मंदिर की संपत्ति करीब 2 लाख करोड़ रुपीस है। और उसके बाद हम त्रिवेंद्रम से मंदिर में दर्शन करके फिर हम साइट सीइंग करने गए। तो साइट सीइंग में त्रिवेंद्रम से 30 किलोमीटर अंतर में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। उसमें से एक ऑप्शन होता है कि कोवार जो आइलैंड है वहाँ पे आप बोट राइडिंग करने जाओ तो आपको अमेज़न के जंगल में वहाँ पे पूरी मैंग्रोव्स की ट्रीज़ है, तो मैंग्रोव की ट्रीज़ है ऐसा आपको फील होगा। तो कोवार बीच आइलैंड पे आप जा सकते हो। कोवालम बीच वहाँ से नज़दीक है, वो जा सकते हो। वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई वाला शिवलिंग भी वहाँ पे है, कोवालम से जस्ट 10 किलोमीटर और त्रिवेंद्रम से 30 किलोमीटर के अंतर पे है। तो वो महेश्वर शिवा पार्वती टेम्पल जो है, तो वो शिवलिंग हमने देखा। फिर वहाँ से आजीमाला टेम्पल गए, जो केरला का शिव जी का सबसे ऊंचा स्टैचू है, 58 फीट टॉल। और वो स्टैचू इतना बहुत बढ़िया बनाया है। जो 29 साल का लड़का था उसने ही पूरा स्टैचू डिज़ाइन किया हुआ था। तो आजीमाला शिवा टेम्पल हमने विज़िट किया। उसके बाजू में बीच है, वो भी हमने देखा। फिर कोवालम बीच गए। कोवालम बीच से हम रात को रिटर्न आए। रिटर्न आने के बाद अभी केरला और तमिलनाडु में ऐसा होता है कि आपको 24 आवर्स होटल में चेकिंग का टाइमिंग मिलता है। तो मान लो कि आज रात को 10 बजे आप आए हो तो दूसरे दिन रात को 10 बजे आप चेकआउट करोगे तो भी कोई इश्यू नहीं होगा। तो यहाँ पे 24 आवर्स चेक इन चेकआउट का टाइमिंग आपको मिलता है। तो हम वहाँ से त्रिवेंद्रम से हमने रात को करीब 3:30-4 बजे हमने चेकआउट किया। फिर वहाँ से हम बाई ट्रेन, हमारी ट्रेन थी 5:15 बजे नागरकोइल की। तो हम वहाँ पे नागरकोइल गए और ट्रेन हाफ एन आवर लेट थी। और वहाँ से नागरकोइल हम पहुँच गए 8 बजे। और नागरकोइल में हमने होटल में चेकिंग किया, वहाँ पे फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद हम बाई कार गए कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी जाते वक्त हमें ड्राइवर इतना अच्छा मिल गया कि वो ड्राइवर ने हमें कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वो, कन्याकुमारी बीच, कन्याकुमारी का जो टेम्पल है वो सब कुछ दिखाया। और हमें उसने कहा कि यहाँ पे आपको अगर मदुराई जाना तो वहाँ का एक पैकेज भी मिलता है, आपको अच्छा लगे तो लेना। तो हम गए, वो कन्याकुमारी में सुब्बू ट्रैवल्स करके है, तो उनके पास गए। तो उन्होंने पैकेज कहा कि आपको मदुराई में 2 दिन स्टे का मिलेगा
और आपको मदुराई से रामेश्वरम और मदुराई से कोडाईकनाल वो पूरा साइट सीइंग करवा के आप जहाँ चाहोगे वहाँ पे वो लोग आपको ड्रॉप कर देंगे। तो हमें पैकेज अच्छा लगा। 2000 रुपीज़ पर पर्सन वो लोग ले रहे थे। अगर हम अपने आप भी जाते तो हमें करीब 1500 रुपीज़ के आसपास पर पर्सन वो पड़ता। तो हमने ले लिया 2000 रुपीज़ पर पर्सन। उसमें खाने का जो भी होता है वो अपने खुद खर्चा करना है। ये सिर्फ ट्रैवलिंग और अकोमोडेशन का पैकेज था। फिर हम कन्याकुमारी पूरा साइट सीइंग करके हम मदुराई हमने टिकट बुक किया था नागरकोइल से मदुराई। पहले हमने कन्याकुमारी से रामानाथपुरम का डायरेक्टली टिकट बुक किया था, बट बहुत रेन हुआ था यहाँ पे तमिलनाडु में, तो वो ट्रेन हमारा कैंसिल हो गया। इसीलिए हमने नागरकोइल से मदुराई का ट्रेन बुक किया था। वही ज़्यादा ट्रेन की वजह से वो ट्रेन भी रेट की वजह से वो ट्रेन भी कैंसिल हो गया। तो फिर हम नागरकोइल से ड्राइवर बहुत ही अच्छा था, तो उसने कहा कि मैं आपको बस में बिठाऊंगा पूरा लगेज के साथ। तो उसने वहाँ के हमें बस में बैठाया जो मदुराई डायरेक्ट जाने वाली थी। और यहाँ पे केरला और तमिलनाडु में बहुत सारे कम लोगों को हिंदी में पता चलता है, और सब जगह पे उनकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें ही वो सब कुछ लिखा हुआ है। तो बस में भी आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी बस कहाँ पे जाती है। तो आप कंडक्टर और ड्राइवर से पूछोगे तो वो डेफिनेटली हेल्प करेंगे। लोकल लोगों से पूछोगे तो उनके साथ आपको इंग्लिश में कम्युनिकेशन में बात करना है। तो हमने ड्राइवर को बोला, तो ड्राइवर ने हमको बस में पूरा लगेज उसने चढ़ाया, कंडक्टर से बात किया, और हमको नागरकोइल से हम करीब 3 बजे के आसपास हम बस में बैठे और हम डायरेक्टली मदुराई रात को 8:30 बजे पहुंच गए। फिर मदुराई पहुंचने के बाद हमारा पैकेज शुरू होता था, तो होटल में चेकिंग किया। चेकिंग करने के बाद वहाँ पे हम खाना खाने गए। तो यहाँ पे मदुराई और कोयम्बटूर सब जगह पे वेज नॉन वेज रेस्टोरेंट कॉमन होता है। तो आप अगर प्योर वेज आपको खाना है तो बहुत ही हार्ड होता है कि प्योर वेज रेस्टोरेंट आपको मिले। तो बेटर है आप अच्छी तरह से सर्च करके ही जाओ कि प्योर वेज रेस्टोरेंट कहाँ पे है, तो वो आपको अच्छा रहेगा। तो हम वहाँ पे होटल में वहाँ पे हमने खाना खा के वापस आ गए, और वहाँ से दूसरे दिन हम निकल गए सुबह में 7:30 बजे ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए रामेश्वरम। तो रामेश्वरम मदुराई से रामेश्वरम करीब 4 आवर्स का टाइम लगता है, लेकिन क्रूज़ वाला आपको धीरे धीरे सबको रास्ते में लेके जाएगा। जिस होटल में से जिसको भी लेना हो वो सबको। तो आप देख सकते हो कि हमारा करीब वहाँ पे 5 आवर्स का टाइमिंग हो गया। तो हमने मदुराई से रामेश्वरम सुबह में 7:30 बजे निकले थे, लेकिन करीब हम 1 बजे वहाँ पे पहुँचे पाम्बन ब्रिज पे। तो पाम्बन ब्रिज पे वहाँ पे हम पहुँच गए। फिर वहाँ पे फ़ोटो साइट सीइंग का फ़ोटो क्लिक किया, लेकिन वहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। फिर पाम्बन ब्रिज से हमने फ़ोटोग्राफी करके वहाँ पे नया ब्रिज भी बन रहा है। तो अभी आप रामेश्वरम जाना चाहो तो आप मंडपम तक आपको रेलवे ट्रेन की फैसिलिटी मिल सकती है। तो रेलवे ट्रेन की फैसिलिटी मिल सकती है। तो हम वहाँ पे रामेश्वरम गए। रामेश्वरम में जो हमारे टूरिस्ट थे तो उन्होंने हमको जो लक्ष्मण तीर्थम है, जहाँ पे लक्ष्मण ने अपने जो भी पाप थे वो धोने के लिए एक स्थान वहाँ पे बनाया गया था, तो उसे लक्ष्मण तीर्थम कहते हैं। वहाँ पे कुंड है। फिर हमने पंचमुखी हनुमान का विराट मंदिर देखा, सीता कुंड देखा। वो सब कुछ देखने के बाद हम डायरेक्टली वहाँ से गए 2 बजे धनुषकोडी गए। धनुषकोडी जाने के वक्त वहाँ पे हमें दोनों साइड हिंद महासागर और बंगाल का जो मिलन होता है वो हमने देखा, और वो बहुत ही वहाँ पे अच्छा आपको देखने को मिला। वहाँ पे हमको वलसाड़ के बाइकर्स भी मिल गए। तो उनको मिलने के बाद हम धनुषकोडी गए। धनुषकोडी में उनको मिलने के बाद हम रिटर्न आए।
हम रिटर्न आए भाई उसका जो भी ट्रैवलर था उनके साथ, वो रामेश्वरम का मेन मंदिर है वहाँ पे हमको ड्रॉप किया। मंदिर 3:30 बजे ओपन होता है, तो हम मंदिर में गए और रामेश्वरम मंदिर का जो गलियारा है वो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट गलियारा है, करीब 400 फीट वो गलियारा है। आपको चलना है और मंदिर का जो देखोगे तो आप सोचोगे कि उस वक्त भी इंजीनियर ने इतना ज़्यादा कमाल का अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट बिल्डिंग मंदिर बनाया हुआ है। एक सिमेट्रिक, हर स्तंभ एक आपको सिमेट्रिक में लगेगा और वहाँ पे हर एक स्तंभ में आप बारीकाई से देखोगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंट चेंजेस उसमें देखने को मिलेगा। तो रामेश्वरम में भगवान शिवलिंग का जो है शिवलिंग का शिवलिंग वहाँ पे हमने दर्शन किया और वहाँ पे दर्शन करने के बाद हम निकले मदुराई आने के बाद हम दूसरे दिन सुबह में मदुराई में जो मीनाक्षी अम्मा टेम्पल है वहाँ पे हम सुबह 5:30 बजे दर्शन करने के लिए गए। वहाँ दर्शन किया, दर्शन करने के बाद हम कोडाई कनाल गए। कोडाई कनाल में बहुत रेनी वेदर था। तो दोस्तों तो हम रामेश्वरम से मदुराई गए, मदुराई से कोडाई कनाल गए। तो आपको एक बात बता दूं कि रामेश्वरम धनुषकोडी जो है, तो धनुषकोडी नाम इसलिए है कि वहाँ पे जब भगवान श्री राम ने लंका पे विजय पाई थी तो विभीषण ने जब उसे राजा बनाया गया था तो विभीषण ने रिक्वेस्ट किया था कि भगवान अभी ये राम सेतु है तो यहाँ से रामेश्वरम से बहुत सारे लोग यहाँ पे लंका में आ सकते हैं। तो भगवान श्री राम ने विभीषण की प्रार्थना स्वीकार की और वो उनका जो राम सेतु बनाया था तो वो अपने धनुष्य से उसे तोड़ दिया था, इसीलिए वो उसका प्लेस है उसे धनुषकोडी कहा जाता है। फिर वहाँ जो रामेश्वरम शिवलिंग है तो भगवान श्री राम ने विजय पाने के लिए भगवान शिव की वहाँ पे पूजा की थी, इसीलिए उसे रामेश्वरम कहा जाता है। तो रामेश्वरम दर्शन करने के बाद मदुराई आए। मदुराई से हम दूसरे दिन कोडाई कनाल गए और कोडाई कनाल में बहुत ही रेन था, तो पूरा जो पर्वत था वहाँ पे सब जगह पे हमें पूरा बादल ही बादल दिखाई दिए। हमें ना कोडाई लेक का कोई अच्छा व्यू देखने को मिला, ना अपर बाज़ार से हमें नीचे कोडाई लेक का व्यू मिला। लेकिन मौसम इतना बढ़िया था कि हमको दिसंबर मंथ में एहसास हुआ कि मानसून में कोडाई कनाल कैसा लगता होगा। तो हमें पता चल गया कि मानसून में कोडाई कनाल कैसा लगता होगा। फिर हमने कोडाई कनाल में वहाँ पे शॉपिंग मार्केट है, वहाँ पे शॉपिंग किया। यहाँ की चॉकलेट्स फेमस है, चॉकलेट्स लिया है। फिर यहाँ पे नीलगिरी का जो ऑयल है वो भी फेमस है। आपको कोई भी बदन दर्द हो, हेडेक हो, बॉडी में पेन हो, तो सबके लिए अलग अलग प्रकार के यहाँ पे ऑयल मिलते हैं, तो वो आप ज़रूर कर सकते। फिर हम कोडाई कनाल में पूरा साइड सीइंग किया। कोडाई कनाल में बहुत रेन हुई थी तो बोटिंग बंद था वहाँ पे कोडाई लेक में। तो हम कोडाई कनाल से फिर हम अपने आप वहाँ से गए कोयम्बतूर। तो कोडाई कनाल से हम करीब दोपहर में हम 3 बजे निकले थे। तो कोडाई कनाल से हम 4 बजे निकले थे। तो हम कोयम्बतूर रात को तो मित्रों हम कोडाई कनाल में बहुत रेन था तो साइट सीइंग तो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया, लेकिन बहुत ही अच्छा मौसम था तो उसका एंजॉय किया। और वहाँ से हमने शॉपिंग किया। शॉपिंग करने के बाद हम निकले कोयम्बतूर जाने। तो कोयम्बतूर जाने जब हम निकले तो वहाँ से हम 4 बजे निकले थे। रात को हमने करीब 10 साढ़े 10 बजे वहाँ पे होटल में चेकिंग किया। चेकिंग करने के बाद हम वहाँ से दूसरे दिन मेट्टुपालयम गए। आराम से दोपहर में 12 बजे हम निकले थे। मेट्टुपालयम गए। मेट्टुपालयम से हमारा ऊटी का हमने 23 दिसंबर को जो हमारा ट्रेन है वो हमने बुक किया था। तो हमने वो वहाँ पे इंक्वायरी करने का वो सब कुछ। फिर मेट्टुपालयम से हम ऊटी गए। ऊटी आप सबको पता है कि ऊटी जो है उसे हिलों की रानी, मीन्स ऑफ हिल्स कहा जाता है। तो कोडाई कनाल करीब 7000 फीट पे है।
और ऊटी जो है वो करीब 7,350 फीट हाइट उसकी है। तो हम ऊटी को उड़क मंडलम भी कहते हैं। तो ऊटी में हमने 2 दिन वहाँ पे रुके, पूरा साइट सीइंग किया। और ऊटी में जब पीक सीज़न होता है 23 दिसंबर से, जो अभी क्रिसमस का वैकेशन चल रहा है, तो अभी जो भी होटल है उसका 3 गुना रेट बढ़ जाता है। ऊटी में जब भी आप आओ तो आपको बजट में होटल मिल जाएंगे, लेकिन पीक सीज़न होगा तो थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऊटी में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप आओ तो होटल गोल्डन पार्क में रुकोगे। स्टेशन के नज़दीकी है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और रूम भी सबसे बेस्ट है। डायरेक्टली आपको जो टॉय ट्रेन स्टेशन में पार्क की व्यू होती है वही आपको व्यू देखने को मिलता है। और ऊटी में हम जो साइट सीइंग करना होता है तो ऊटी में 300 रुपीज़ पर पर्सन वो लोग ट्रैवलर में साइट सीइंग के लेते हैं। उसमें आपको अपना पैकेज चुनना होता है। एक होता है कि आपको डोडा बेटा हिल्स पे ले जाए, डॉल्फिन नोज दिखाए, वो सब कुछ। एक साइट सीइंग होता है फिल्मी चक्कर वाला की, जो हमारे गीत है कि राजा हिंदुस्तान मूवी का पूछो जरा पूछो, फिर रोजा मूवी का जो बॉम्ब ब्लास्ट का सीन है, रोजा मूवी जो कश्मीर दिखाया है, तो वो सब प्लेस ऊटी का ही दिखाया हुआ है, तो वो लोग दिखाते हैं। तो पाइन फॉरेस्ट है, 9 माइल्स है, 6 माइल्स है, तो ऊटी में ये सब फेमस है। तो हमने वो पैकेज यूज़ किया। हम फिल्मी चक्कर का पैकेज लिया, वो पूरा घूमे हम। सुबह में 9:30 को आपको ट्रायल वाला आता है, होटल पिकअप करता है, फिर आपको सब कुछ घुमा के दोपहर में वो लोग अराउंड 2:30 और 3 o'clock के आसपास वो आपको लंच करने के लिए कोई होटल में रुकेंगे। तो वो होटल प्योर वेज एंड नॉन वेज कॉम्बिनेशन होता है। तो जनरली आप प्योर वेज हो तो जनरली आप प्रीफर नहीं करते हो, तो आपको 1 आवर वो आपका वेस्ट ही जाएगा। तो आप 6 लोगों से ज़्यादा लोग हैं तो मैं प्रीफर करूँगा कि आप ऊटी में कोई ट्रैवल का ऐसा पैकेज मत लो। आप अपने आप कोई कार हायर करो, प्लेसेस सर्च करो और अपने आप घूमोगे तो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। टाइम भी सेव होगा और जो प्लेस अच्छा लगा वहाँ पे आपको ज़्यादा घूमने को मिलेगा। और ऊटी में हमने वहाँ पे फिर गवर्नमेंट रोज़ गार्डन है वो 4 बजे देखा। फिर हमें ट्रैवलर वाले होटल पे हमको ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद हम ऊटी मार्केट में जो है वहाँ पे गए। फिर ऊटी में आपके लिए मैं 2 होटल आपको रिकमेंड करूँगा। अगर आप प्योर गुजराती हो और आपको गुजराती पंजाबी खाना है तो एक है कैलाश पर्वत और दूसरा है पंकज भोजनालय। ये दोनों बहुत ही अच्छा खाना, आपको बढ़िया गुजराती खाना, घर जैसा खाना आपको वहाँ पे मिलता है। जैन फूड भी अवेलेबल है, तो ऊटी में वहाँ पे आप खाना खाने जा सकते हो। ऊटी में साइट सीइंग करने के बाद हम डायरेक्ट कोइंबटूर आए। कोइंबटूर से हम रात को आदि योगी जो टेम्पल है ईशा फाउंडेशन का, तो वहाँ पे जो कोइंबटूर से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो वहाँ पे दर्शन करने के लिए गए। तो आदि योगी रात को आपको एक ध्यान रखना है कि 7:20 बजे लाइट एंड साउंड शो है, जो बहुत ही बेस्ट होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें एंट्री होता है। तो आप 7 बजे जाओगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो आप वहाँ पे जाके वो स्टैचू देख सकते हो। तो आदि योगी का जो 112 फीट का जो स्टैचू है वो उसमें 500 टन स्टील यूज़ किया गया है। तो वो स्टैचू हमने देखा, भगवान शिव का बहुत ही अच्छा स्टैचू बनाया हुआ है। लाइटिंग भी उसके ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से फोकस किया गया है। तो हमने वहाँ पे थोड़ी फोटोग्राफी की, स्टैचू देखा। फिर वहाँ से हम रात को करीब 11 बजे रिटर्न कोइंबटूर हमारी होटल में है। तो कोइंबटूर में मैं सुबह होटल जो रेलवे स्टेशन के पास है और रानी होटल्स की गली में आप जाओगे तो बहुत ही बढ़िया होटल है, बजट होटल है। तो वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ पे रुकोगे, अच्छा रहेगा। फिर कोइंबटूर चेकिंग करने के बाद हमारा जर्नी का लास्ट दिन था, मीन्स आज 25 दिसंबर। तो हम वहाँ पे लोकल घूमने निकले। तो रेलवे स्टेशन के सामने ही तमिलनाडु पुलिस म्यूज़ियम है, और म्यूज़ियम में आपको हेलीकॉप्टर, मिसाइल्स, बॉम्ब वो सब कुछ माहिती मिलेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज मंडे था तो वो म्यूज़ियम बंद था। बाहर से
हमने थोड़ा फोटोग्राफी किया, म्यूज़ियम के अंदर हम देख जा नहीं पाए। तो और सैटरडे एंड संडे वो म्यूज़ियम है, उसमें शाम को 6 बजे से 7 बजे तक उसमें पुलिस परेड एंड पुलिस बैंड शो परेड एंड डॉग शो होता है वहाँ पे, तो वो भी आप देख सकते हैं। फिर वहाँ से हम गए कोयम्बटूर का बहुत ही अच्छा मॉल है ब्रुकफील्ड मॉल, जिसमें 120 शॉप्स अवेलेबल है, जिसमें आपको दुनिया की हर एक ब्रांड के क्लोथ्स, फुटवियर, वॉचेस सब कुछ उसमें आपको मिल जाएगा। तो ब्रुकफील्ड मॉल में गए, 11 बजे का है, तो करीब अराउंड 2.5 आवर्स हम वहाँ पे स्पेंड किया, शॉपिंग किया। पेंटालून्स में बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था क्रिसमस का, तो वहाँ पे शॉपिंग किया। पेंटालून्स तो वैसे इंडिया के हर एक बड़े सिटी में होता है, लेकिन यहाँ पे वो भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था, तो वहाँ पे मैं शॉपिंग किया। फिर वहाँ से यहाँ पे आपको खाने पीने का भी ऑप्शन मिल जा रहा है, मैकडी भी है, KFC भी है, बर्गर किंग्स भी है, तो बच्चों को बर्गर्स खिलाया। फिर वहाँ से हम उसके नीचे कैलाश पर्वत जो है रेस्टोरेंट जिसमें प्योर जैन मिलता है, तो वहाँ पे हमने लंच लिया। लंच लेने के बाद होटल में हम आए, होटल में आके हम फ्रेश होकर फिर हमारा जर्नी यहाँ से कंप्लीट करते हुए हम बाई ट्रेन अभी कोयम्बटूर से हम जाएंगे मुंबई से पूरा आएंगे वैसा। तो ऐसा हमारा पूरा जर्नी रहा 17 तारीख से अभी 25 तारीख तक का। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कोई भी टूर का पैकेज हो, उससे बढ़िया है कि आप अपने आप जर्नी प्लान करो। तो इसमें क्या होगा, आप लोकल लोगों के साथ इंटरेक्शन करोगे, पता चलेगा कैसे प्रॉब्लम होता है, क्या होता है। हमारी 2 बार तो ट्रेन कैंसिल हो गई, कन्याकुमारी से रामेश्वरम की, नागरकोइल से मदुराई से, तो कैसे हम वहाँ पे पहुँचे। फिर टॉय ट्रेन है, बारिश में कैसे आपके टिकट कंफर्म नहीं है, तो आप कैसे वो भी इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ कि टॉय ट्रेन अगर आपका टिकट आपको नहीं मिलता है तो आप वहाँ से अर्ली मॉर्निंग में 6:30 को मॉर्निंग में आके वो आप 8 बजे खिड़की ओपन होती है, टिकट टॉय ट्रेन का ले सकते हो। तो उसमें इस टॉय ट्रेन का 56 सीट्स अवेलेबल होता है टॉय ट्रेन का, तो वो भी आप ले सकते हो, तो वो भी आपके पास ऑप्शन रहता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने आप जर्नी करो। कोई टूर्स ट्रैवल्स किसी का आप कांटेक्ट करोगे तो वो लोग आपको बहुत हायर पैकेज देंगे, आपको आपके हिसाब से होटल्स नहीं मिलेगा। ओके, जय हिंद।